और इस वक्त बहुत ज्यादा तवील तारुफ करके मैं ना अपनी आकबत को खतरे में डालना चाहता ना आपके वक्त को जाया करना चाहता हूं, क्योंकि तारुफ उसका कराया जाता है जो तारुफ का मोहताज होता है। असद आजमी साहब का तारुफ कराना इस वक्त बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूरज को चिराग और हिमालय को आइसक्रीम दिखाना। आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे, सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज से आगे भी सुना जाए मुझे। आपकी जोरदार तालियां जनाबे असद आजमी माइक। सुनने वाले देखने वाले सभी अच्छा सुन रहे थे। और मेरे हिस्से की जो मोहब्बत है वो मुझे मिलकर रहेगी, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। मुबारकबाद पेश करता हूँ एक बार फिर कन्वेनर मुशायरा अमीन भाई को और इनके तमाम रफ़क़ा को, जितने अरकान कमेटी के लोग हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतलब एक शेर से आप तक पहुँच रहा हूँ, ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा, जब पढ़ूँगा तब बीच में बोलूँगा तो आप सब बढ़िया से सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा आप हजरात का वक्त नहीं लूँगा, 10 से 15 मिनट कुछ अच्छा, उसके बाद आपको पूरी इजाज़त है, आप जा सकते हैं। डिले दे दीजिए माइक वाले भाई, दे दीजिए, वो हमें उसकी ज़रूरत है। आपका साउंड सर्विस इतना अच्छा है कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं मतलब पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। 4 मिसरे। एक शख्स अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला बैठा है। मैं हाजिर करता हूँ, नौजवानों शरीक हो जाना मेरे इन मिसरों से। हाजिर कर देता हूँ, एक मरतबा ज़ोरदार तालियाँ आप सब बजा दीजिए ताकि मेरा मैं थोड़ा सा मिजाज बन सके। रश के जन्नत नाज़िशे अर्शे मोअल्ला देख लो, क्या कहना। जमील भाई शरीक होइएगा। अरे बाबा पांडे जी आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। माँ का मकाम इस्लाम में बहुत बड़ा है, उससे बड़ा किसी का मकाम नहीं है। माँ का बदल भी दुनिया में अल्लाह ने नहीं रखा है। बेशक के पास माँ है, अल्लाह उन्हें माँ की कद्र करने वाला बनाए। जिसके पास माँ नहीं है उनके कलेजे से जाकर पूछिए कि कैसी बीतती है उनके ऊपर। पेश कर रहा हूँ, मतलब सुने कि रश के जन्नत नाज़िशे अर्शे मोअल्ला देख लो, घर में बैठे मुफ्त ही चाहो तो काबा देख लो, घर में बैठे मुफ्त ही चाहो तो काबा देख लो। चाहिए तुमको अगर, चाहिए तुमको अगर एक हज अकबर का सवाब, प्यार से एक बार अपनी माँ का चेहरा। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया आफा गंजुम साहब, तारिक भाई ने सब मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। अमीन भाई आप कुल्ली करते रहिए, पानी पीते रहिए, पान खाते रहिए, लेकिन दाद भी देते रहिए। पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि रश के जन्नत नाज़िशे अर्शे मोअल्ला देख लो, घर में बैठे मुफ्त ही चाहो तो काबा देख लो। चाहिए तुमको अगर एक हज अकबर का सवाब, प्यार से एक बार बूढ़ी माँ का चेहरा देख लो। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। प्यार से एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लो। बहुत शुक्रिया। आइए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद रफ्ता रफ्ता थोड़ा सा मिजाज बनेगा तो कुछ अच्छे शेर सुना दूंगा आपको। हाजिर करता हूँ 4 मिसरे, मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। 4 मिसरे शायद आप तक यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, पेश कर रहा हूँ। आफाक भाई देखिएगा।
कि भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है। दो भाइयों के बीच वो तीसरे को देखिएगा। पेश कर रहा हूं, अगली लाइन उसी के लिए है कि भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, उसको अल्लाह बहुत सख्त सजा दे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उसको अल्लाह क्या तबलीग है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। सजा देता है, उसको अल्लाह बहुत सख्त सजा देता है। भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, देखो पैगंबर इस्लाम की अजमत ये है, अजमत ये है। तलबा शरीक होइएगा आप हजरात, पेश कर रहा हूं ये शेर सुने कि देखो पैगंबर इस्लाम की अजमत ये है, देखो पैगंबर इस्लाम की अजमत ये है, अपने दुश्मन को भी वो दिल से दुआ देता है। क्या कहें, वो दिल से दुआ देता है। बहुत शुक्रिया, नहीं दोबारा ना पढ़वाएं, मैं जल्दी जल्दी पहुंच रहा हूं। कुछ शेर मैंने बिल्कुल मिजाज बनाया है कि कुछ अच्छे शेर आप हजरात को सुना कर ही जाऊंगा, तो एक मतलब चंद शेर और सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह अभी मैं सुना दूंगा। मैंने हाथ पर जो लिखा है और बार बार मुझसे प्रेशर हो रहा है कि आपको कुछ पढ़ना है, तो मैं वो चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वक्त उसके लिए भी मैं बचाऊँ। हाजिर करता हूँ एक मतलब एक शेर, मुलाहिजा फरमा ले। प्यार करना अगर है माँ से करो, हाँ हाँ शरीक हो, देखिएगा बतौर खास। प्यार करना अगर है माँ से करो, फूटी किस्मत वो जोड़ देती है। देखिए बतौर खास आफाक भाई शरीक होइएगा। नौजवानों जुड़ जाइएगा, जो आखिरी की चौथी लाइन आएगी उसमें आप सबकी दुआएं, आप सबकी मोहब्बतें मिलें। पेश कर रहा हूं कि प्यार प्यार करना अगर है माँ से करो, फूटी फूटी किस्मत वो जोड़ देती है। लड़कियां बेवफा हैं ऐ लोगों, लड़कियां बेवफा है ऐ लोगों, प्यार करके वो छोड़ देती। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, आप ऐसा लग रहा है फुल चार्ज हो गए हैं। ये असद भाई बार बार पिन कर रहे थे मुझे कि यार कब पढ़ाओगे कब पढ़ाओगे। हजरात इकराम देखिए, नाजिम हमेशा एक जो हीरा होता है वो बचा के रखता है कि जब आप सर्द मौसम, जब आप थकने लगे तो आपकी थकान दूर हो जाए, ये एक नाजिम की जिम्मेदारी होती है। अब आप हैं, असद भाई हैं, शेर अच्छा था, अरे यार बहुत अच्छा था, जोरदार तालियां बजाएं शेर के लिए भाई, क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यार करना अगर है माँ से करो, फूटी किस्मत वो जोड़ देती है। लड़कियां बेवफा है लोगों, प्यार करके वो छोड़ देती है, प्यार करके वो छोड़ देती है। चार मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं। प्यार करके वो छोड़ देती है,
4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक मतलब 2-3 शेर पढ़ूंगा और एक गजल तक पहुंच जाऊंगा। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ बतौर खास। ये शेर अमीन भाई आपके हवाले से। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अपने ऊपर मत लीजिएगा इस शेर को। आपकी उम्र के जितने लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए ये शेर शायद हो जाए। हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया। शरीक हो नौजवानों। खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। क्रीम लालियो पाउडर तुलाया बीवी के, क्रीम लालियो पाउडर तुलाया बीवी के, क्रीम लालियो पाउडर तुलाया बीवी के। मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया। क्या मगर तू दवाएं भूल गया। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मुनव्वर राना ने कभी ये शेर कहा था कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। नौजवानों, आप सबको बहुत संभल कर आज की इस तारीख में, इस दौर में चलने की जरूरत है। माँ कौन कौन सी उम्मीदें लेकर आप लोगों को देखती है, कौन किस मोहब्बत से आपका चेहरे को पढ़ती है वो। लेकिन वो उन नौजवानों के लिए ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ जो मोहब्बत में आकर इतनी ज़्यादा मोहब्बत में डूबकर सल्फास खा लिया करते हैं, खुदकुशी कर लिया करते हैं। उन नौजवानों के लिए 4 मिसरे। आफाक भाई देखिएगा ये 4 मिसरे कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती है, माँ कभी बेवफा नहीं होती। अरे वाह वाह वाह, नहीं हो। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। और शुक्रिया और शुक्रिया बहुत जी। पढ़ रहा हूँ अभी, इसके बाद इससे बड़ा शेर आने वाला है। 4 मिसरा वो सुन लीजिएगा, उस पर भी अमल करें। देखिए सुनिए सब। आदमी कहता है ना, अरे यार शायरों की बात एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन मेरी बात कहीं ना कहीं नौजवान सुनते हैं, मुझे फोन करते हैं, असद भाई यार क्या पढ़ के चले गए, ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ मैं कामयाब हूँ। 4 मिसरे नौजवानों का हुक्म हो रहा है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। 4 मिसरे और सुने, उसके बाद एक नज्म सुना रहा हूँ अमीन भाई आपको, खूबसूरती से पढ़ूंगा, एक नज्म आप तक पहुँचाऊंगा कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। अब अगली लाइन में और जोर से वाह वाह कीजिएगा। पेश कर रहा हूँ सुने कि माँ की ममता है दोस्तों
तुमको आबाद करके छोड़ेगी, लड़कियों के न पड़ना चक्कर में तुमको बर्बाद करके बर्बाद करके छोड़ेगी। सही बात है महेश्वर भाई। बहुत सही। वाह रे नौजवानों वाह। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। 4 मिसरे और पढ़ दूं? 4 मिसरे और पढ़ देता हूं। बुजुर्गों ने एक कहावत कहा था, माँ निहारे अतड़ी, बीबी निहारे गठरी। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले। कि भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती। चली जाती है बीवी छोड़कर शौहर को गुर्बत में। अब अगली लाइन का नौजवानों इस्तकबाल कीजिएगा। चली जाती है बीवी छोड़कर शौहर को गुर्बत में, मगर माँ छोड़कर बेटे को हरगिज़ जान नहीं। वाह 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 वाह। छोड़कर बेटे को हरगिज़ जान नहीं सकती। आपकी जो फरमाइश है मैं पूरा करूंगा, परेशान ना होइए। आप फरमाइश लेकर आए तो मुझे लगा कि शायद इनाम लेकर आए हो, लेकिन नहीं, मैं बहुत गुमान में था। ऐसा नहीं है बिल्कुल। जी जी जी। नहीं चचा कह रहे हैं फरमाइशी तो सबसे बड़ा इनाम है। और मुझे एक ख्याल अपना याद आ रहा है, असद आज़मी साहब को तसव्वुर में लिया है कि वैसे तो ज़रो माल की हमको न ज़रूरत, वैसे तो ज़रो माल की हमको न ज़रूरत, इनाम जो मिल जाए तो इनकार नहीं है। जी एक मतला और 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। मिजाज बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि लोहा गर्म है और थोड़ा मार दिया जाए। अफाक भाई पढ़ रहा हूँ एक मतला 2-3 शेर। कि बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम, अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, लगेगी, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम। अरे आप लोग संभालिएगा। एक शेर क्या अच्छे हथियार का इस्तेमाल किया भाई बाबा। कहा आपको आ गया महेश्वर भाई की तरफ से।
माशाअल्लाह, समझदारी बहुत ज़्यादा है बिलहरी वालों के अंदर। सरजमीन बहराइच जहाँ जाओ यार, जिस हैदराबाद किसी होटल में पहुँच जाओ, मुंबई के किसी बड़े 5 स्टार होटल में पहुँच जाओ, आकर मुलाकात करें, अस्सलाम वालेकुम असद भाई, आप तो हमारे शहर आते हैं बहराइच, असद भाई आप तो गोंडा आते हैं, माशाअल्लाह। पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाए हुए हैं बहराइच। इसलिए भी जाना जाता है कि लोगों को खाना खिलाता है। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को कबूल करे। पेश कर रहा हूँ एक खूबसूरत सा शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। जो आज का माहौल चल रहा है बिहार को अपने जहन में रखे, ये शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम, यलगार करो तुम, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें। अब तैयार रहिएगा अगली लाइन में, ऐसा होने वाला तो नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ रहा हूं कि मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, सरकार बनाने में कहाँ अरे वाह 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 लगेगी, सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। और अमीन भाई अपने भाई को समझाइएगा, उनसे कहिएगा कि आपके दरमियान ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे जो आपस में लड़ाने वाली बात करेंगे, आपको उस पर तनकीद करने को, उस पर कोई भी बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिएगा, उनकी बात ही मत सुनिएगा, सबको बिल्कुल एक तराजू में रखिएगा और सबको एक नज़र से देखिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आसान करेगा सफर। पेश कर रहा हूँ ये शेर, सुने कि है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, आसान तरीका। अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, अगर आपने नहीं सुना तो मुझे लगेगा कि शायद ये शेर मेरा आखिरी हो जाएगा और मैं अपनी जगह ले लूंगा। हाजिर कर देता हूँ, सुने कि है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, जनता को लड़ाने में कहाँ देर लगेगी। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, कहाँ देर लगेगी। बहुत शुक्रिया। आइए एक गजल एक नज्म का मतलब आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले बिल्कुल हिम्मत के साथ पढ़ रहा हूँ। और शायरी जो है वो इशारे किनारे का नाम हुआ करता है। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा ले। कब तलक बेगुनाहों पे तू कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। शरीक होना है, शरीक होना। मोहब्बतों से पढ़ रहा हूँ इस नज्म को, थोड़ा सा जुड़कर सुनकर बताइएगा, मैं पढ़कर बता रहा हूँ। अमीन भाई शरीक होइएगा। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। हर किसी को मेरे हमनवा, हर किसी को मेरे हमनवा, प्यार के फूल तो बांटना। शरीक होना। शेर सुनिए बतौर खास, अफाक भाई देखिएगा कि हर किसी को मेरे हमनवा, प्यार के फूल तो बांटना।
में क्या लेके आया था तू, और क्या लेके तू जाएगा। जग में क्या लेके आया था तू, और क्या लेके तू जाएगा। किसी को भी हमारी माँ बहनों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कुरान पाक ने बता दिया 1400 साल पहले कि माँ का मर्तबा क्या है, बेटियों का मकाम क्या है, बीवी का मर्तबा अपनी जगह, माँ का मकाम अपनी जगह, बहन के हिस्से का मर्तबा अपनी जगह, उसका मकाम अपनी जगह। किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, अगर बिलहरी के अच्छे लोगों, बहराइच ज़िले के खूबसूरत लोगों, आपके दिल की तर्जुमानी अगर ये शेर कर जाए तो इस बच्चे को अपनी दुआओं से नवाजिएगा। हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। शरीफ होना, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, शेर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। के बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की, घर ना अपना चला पाया जो, क्या हुकूमत चला पाया। वाह वाह वाह। घर ना अपना चला पाया जो, क्या हुकूमत चला पाएगा। जो नशा तुझको कुर्सी का है, एक ना एक दिन उतर जाएगा। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। ज़रूरी है, आप अगर साहिब निसाब है तो ज़कात आप पर फ़र्ज़ है, अगर साहिब निसाब नहीं हो तो ज़कात का कोई मसला आपके लिए है ही नहीं है। तौहीद, रोज़ा, अगर आप बहुत बीमार हैं तो रोज़ा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नमाज आप किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर आप सही सलामत है खड़े होकर पढ़िए, थोड़ा सा आप कमज़ोर है बैठ कर पढ़िए, उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है लेट कर पढ़िए, उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है इशारे से पढ़िए, लेकिन माफ़ नहीं है। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें कि रब के घर की हिफाजत तुम्हें खुद ही करनी है ऐ दोस्तों। शरीक होना मेरे भाइयों, ये बीच वाले जो बैठे हैं तमाम तलबा हैं, आप लोगों को जोड़ रहा हूँ इस शेर में, हाजिर करता हूँ। सुने 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 कि रब के घर की हिफाजत तुम्हें खुद ही करनी है ऐ दोस्तों। आसमां से अबाबीलों का कोई लश्कर नहीं आएगा। वाह 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 वाह। आसमां से अबाबीलों का कोई लश्कर नहीं आएगा। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, बाकी मोहब्बतें तमाम, देखता हूँ आप कितनी मोहब्बत से मुझे सुनते हैं इस आखिरी शेर पर कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी, पांडे जी आपकी ताई चाहूंगा इस शेर पर कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। तख्त से सीधा तू उस घड़ी चाय चाय पे तुम इतनी गई रात में क्या ढूंढ रहे हो, तुम इतनी गई रात में
मुलाकात में क्या ढूंढे। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह सी मुलाकात में। और ये शेर सुनिए बतौर खास। थोड़ी सी मुलाकात में क्या ढूंढ रहे हो। अरे वाह वाह वाह, क्या रदीफ निभा रहे भाई, वाह वाह वाह। हम लोग मुसाफिर हैं, हम लोग मुसाफिर हैं, सुनो रोज़े अज़ल के। हम लोग मुसाफिर हैं, हम लोग मुसाफिर हैं, सुनो रोज़े अज़ल के। दुनिया की खुराफात में क्या ढूंढ। अरे वाह 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 वाह, दुनिया की खुराफात में क्या ढूंढ रहे हो दुनिया। ये शेर देखिएगा भाइयों, बतौर खास पेश कर रहा हूँ कि जब मैंने कहा तुमसे, जब मैंने कहा तुमसे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अरे वाह 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 वाह, अल्लामा सुहेल ने कभी कहा था कि इस रिश्ते आजमगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। क्या कहना, वाह वाह। मैं खुशनसीब समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस ज़मीन पर पैदा किया जो ज़मीन हमेशा सच बोलती है, हमेशा हक बोलती है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। देखिएगा आफाक भाई, हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि जब मैंने कहा तुमसे मुझे प्यार है जाना, जब मैंने कहा तुमसे, जब मैंने कहा तुमसे मुझे प्यार है जाना, तब से मेरी हर बात में क्या ढूंढ।